हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1। लास्ट वीडियो में हमने नंबर सिस्टम डिस्कस किया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा डिस्कस किया था और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम डिस्कस किया था। आज हम उन्हीं के बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर। तो कल हमने किया था हम कैसे यूक्लिड एल्गोरिथम यूज करके दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट का करेंगे 135 एंड 225। तो इसमें क्या करना होगा, आपको जो बड़ा नंबर है वो आपको अंदर रखना होगा और जो छोटा नंबर है स्मॉलर वो बाहर रखना होगा। आप डिवीजन करनी होगी जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं। 35 को मैं किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि प्रोडक्ट है जो 225 के या तो नियर अबाउट हो या फिर इसके इक्वल हो, बट इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसे 2 के साथ भी करूंगा तो वो 270 हो जाएगी, 2 इससे बड़ी है। तो मुझे क्या करना होगा, इसे 1 के साथ ही करना होगा, 135। तो रिमाइंडर 0, 12 माइनस 3 इज 9। 90 क्या बचेगा मेरा रिमाइंडर। आप साइड पे ना स्टेप ऐसे नोट करते जाओगे। स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 में क्या है, 225 इज इक्वल टू, ये हमारा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा स्टेप 1 है। अब आप क्या करोगे, स्टेप 2 में जो आपका रिमाइंडर था वो क्या हो जाएगा, आपका डिवाइजर हो जाएगा, और जो आपका पहले डिवाइजर था वो आके अंदर डिविडेंड हो जाएगा 135। अब फिर वही प्रोसेस आपको रिपीट करना है। 135 90 को मैं किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि वो 135 के या तो इक्वल हो जाए या फिर इससे थोड़ा छोटा हो, बट इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं 2 पे भी करूंगा तो 180 हो जाएगा, तो मुझे 1 पे करना पड़ेगा 90। तो रिमाइंडर क्या बचा 45। तो यहाँ पे स्टेप 2 में आप क्या लिखोगे, 135 इज इक्वल टू, ये हमारा डिवाइजर इनटू क्या क्वोशिएंट है 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 45। अब थर्ड स्टेप में 45 हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। जो पहले हमारा डिवाइजर था वो हमारा अब डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, 45 अब 2 पे करूंगा तो ये कंप्लीटली आ जाएगा, तो रिमाइंडर 0 होगा। हमने तब तक ये डिवीजन करनी है जब तक हम 0 पे नहीं पहुंच जाते। ठीक है, अब 0 आ गया तो हम थर्ड स्टेप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 90 इज इक्वल टू इंटू 2 प्लस 0। जब 0 आ जाएगा तो जो डिवाइजर होगा वो ही हमारा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। इसका जो आंसर है वो है 45। तो हमारा सेकेंड पार्ट है इसका 196 एंड 38220। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो प्रोसीजर सेम रहेगा, जो बड़ा नंबर है आप उसे डिवाइड करोगे छोटे नंबर के साथ। ठीक है, तो छोटा नंबर 196 है तो हम बाहर रखेंगे। अब देखो यहाँ पे हम 3 डिजिट ले लेते हैं। 196 अगर 2 पे करूंगा, अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 382 के से बड़ा हो जाएगा। अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 196 को तो ये 382 से बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो गया 196। अब माइनस करूंगा 12 माइनस 6 हो गया, और 17 माइनस 9 8 एंड 2 माइनस 1। अब ये 2 नीचे आ जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना कि हम सेकंड स्टेप पे तभी जाएंगे जब ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। अब यहीं से हम सेकंड स्टेप पे नहीं जा सकते क्योंकि ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, अभी ये 2 नंबर बचे हुए हैं। जब ये कंप्लीटली डिवाइड हो गए तब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। ठीक है, अब ये है अब हमारे पास है 1860, तो ये हमारे पास है 196। अब एस्टिमेशन से करके देखो, अगर मैं इसे 10 से भी करूंगा तो ये 9060 बन जाएगा। 9060 मीन्स इससे बड़ा हो जाएगा, तो मुझे 9 के साथ करना होगा। जब 9 के साथ करूंगा तो ये बनेगा 764। तो यहाँ पे आप लिखोगे 9। ठीक है, अब फिर माइनस कर दोगे आप, कितना हो गया जी 6 9। ऊपर ये 0 बची है, इसे अब नीचे ले आओ। ठीक है, अब 96, ये देखो 0 है, यूनिट प्लेस से कर लो आप। अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 बनती है, 5 के साथ करके देखेंगे तो सेम बनेगा ये 96। तो यहीं पे हमारी 0 बचेगी, मतलब एक स्टेप में हो गया हमारा ये। सेकंड स्टेप हमें नहीं लगा तो हम क्या लिखेंगे, स्टेप 1 में ही 8 इज इक्वल टू, ये हमारा डिवाइजर था, ये हमारा क्वोशिएंट आया है, और प्लस ये हमारा रिमाइंडर आया है। तो फर्स्ट स्टेप पे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स 96 ही इसका क्या है, एचसीएफ है। तो एचसीएफ क्या है इसका 196। तो ये इसका आंसर है।
ठीक है, एक क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट है वो आपके लिए छोड़ता हूं मैं, खुद करके देखना। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज अ सम इंटीजर। तो हमें ये बताना है कि हम कोई भी अगर ऑड इंटीजर लेंगे और उसे 6 के साथ डिवाइड करेंगे, वो या तो इस फॉर्म में आएगा, या फिर इस फॉर्म में आएगा, या फिर इस फॉर्म में आएगा, तीनों में से किसी एक फॉर्म में आएगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो कल हमने यूक्लिड का लेमा किया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो उसमें हमने क्या किया था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अब हम डिवाइजर को किसी भी एन या एन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारा डिवाइजर है उसे बी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारा कोशेंट है उसे क्यू के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारा रिमाइंडर है उसे आर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें देखो, जब आप कंपेयर करके देखोगे कि जो हमारा बी होता है वो हमारा डिवाइजर होता है। ठीक है, यहाँ पे बी उन्होंने क्या गिवन दिया हुआ है 6, क्यू हमारा कोशेंट होता है, ये हमारा रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर 1 दिया हुआ है, कोशेंट 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें नहीं पता वो ऑड इंटीजर क्या है, तो हम मान लेते हैं कि वो ऑड इंटीजर कोई भी n है। ठीक है, एक हमने वेरिएबल मान लिया कि वो n है। अब इस n को जब मैं 6 के साथ डिवाइड करूंगा, इस n को जब मैं 6 के साथ डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कुछ कोशेंट आएगा। ठीक है, उसे मैं q मान लेता हूँ, और यहाँ पे भी कुछ आएगा, और माइनस करके रिमाइंडर क्या क्या आएगा। रिमाइंडर आप बताओ मुझे क्या क्या आएगा। कल हमने यूक्लिड लेमा पढ़ा था, तो उसमें मैंने कहा था एक बात याद रखने के लिए कि जो रिमाइंडर होता है वो 0 से ज्यादा 0 के इक्वल होता है, या फिर 0 से बड़ा होता है, और किससे छोटा होता है, हमारे डिवाइजर से क्या होता है, वो छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइजर क्या है 6। तो कौन से पॉसिबल जो हमारे पास है रिमाइंडर आ सकते हैं, देखो, या तो फिर 0 आएगा, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल होगा, या फिर 0 से बड़ा होगा, बट हमारे क्वेश्चन से छोटा होगा। तो क्वेश्चन सॉरी रिमाइंडर या तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, बट हमारे डिवाइजर से क्या होगा, वो छोटा होगा। तो यहाँ पे डिवाइजर हमारा 6 है, तो क्या होगा, क्या क्या पॉसिबल केसेस बन सकते हैं रिमाइंडर के, या तो 0 होगा, या फिर 1 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 3 होगा, या 4 या 5। 6 नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है, और 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, या फिर 0 के इक्वल होता है। तो ये मेरे पास पॉसिबल जो रिमाइंडर है वो आ गए 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब केसेस कितने बनेंगे, यहाँ से 6 केसेस बनेंगे। अगर रिमाइंडर 0 है तो मैं इस नंबर को, तो केस 1 व्हेन r इज इक्वल टू 0, अगर r 0 है तो मैं उस नंबर को कैसे लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा n इज इक्वल टू 6q+0, ऐसे लिख सकता हूँ। अगर r की वैल्यू 1 लूं तो n को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6q+1। अगर r की वैल्यू 2 लूं तो इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, 6q+2। अगर रिमाइंडर मेरे पास 3 बचेगा तो नंबर क्या आएगा, 6q+3। अगर रिमाइंडर 4 आएगा तो नंबर क्या आएगा, 6q+4। अगर रिमाइंडर मेरे पास 5 आएगा तो नंबर को मैं कैसे लिखूंगा, 6q+5। तो ये मेरे पास पॉसिबल केसेस बने हैं जो आ सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि जो हमारे पास ऑड इंटीजर था, या तो वो इस फॉर्म में होगा, या फिर इस फॉर्म में होगा, या फिर इस फॉर्म में होगा, 6q+5 की फॉर्म में होगा। अब देखो, ऑड और इवन नंबर आपको पता है, इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं जो 2 के साथ डिविजिबल हों, है ना। अगर वो 2 के साथ डिविजिबल होंगे तो 2 के मल्टीपल भी होंगे, इसीलिए 2 के साथ डिवाइड होते हैं ना वो। तो कोई भी मेरे पास इवन नंबर है, मैं उसे 2 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ। कोई भी ऐसा नंबर जिसे 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं वो इवन नंबर होता है। अब इनमें से देखो मैं किस किस को 2 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ, 6q+0, तो 0 लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, 6q, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 6q को मैं 2 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ, हाँ, 2 × 3q लिख सकता हूँ ना, ये भी तो 6q है। तो ये तो हो गया मेरा इवन नंबर। अब इसे देखो, इसे मैं 2 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, नहीं, इस यहाँ पे 6q प्लस यहाँ पे 1 है, इसमें से 2 कॉमन नहीं आएगा, इट मीन्स ये इवन नंबर नहीं बनेगा हमारा। अब इसमें देखो 6q+2, तो इसमें 2 कॉमन आ सकता है, 2 मैंने बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा, 3q+1। तो ये भी 2 के मल्टीपल में लिखा गया, इट मीन्स ये भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। या फिर इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने 6q को ऑलरेडी हमने ये प्रूव कर चुके हैं कि 6q जो इवन नंबर है। अब किसी इवन नंबर में अगर मैं इवन नंबर ऐड करूंगा तो हमें इवन नंबर ही मिलेगा, है ना। अब करके देख लो, जैसे 10 है मेरे पास, 10 एक इवन नंबर है, इसमें मैंने 2 ऐड कर दिया इवन नंबर, तो मुझे 12 मिला विच इज इवन। अब 14 है, इसमें से 6 ऐड करो तो 20 मिलेगा विच इज इवन। तो जब भी आप इवन नंबर में कोई इवन नंबर ऐड करोगे तो आपको इवन ही मिलेगा। अब ये क्यों नहीं था,
सिक्स क्यू तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि ये इवन नंबर है। अब किसी इवन नंबर में हम ऑड नंबर ऐड करेंगे तो हमेशा हमें ऑड नंबर मिलेगा। अब करके देख लो, ये मेरे पास है 10 है, इसमें हमने 1 ऐड किया तो मुझे 11 मिला विच इज ऑड। अगर 10 में मैं 3 ऐड करूंगा तो 13 मिलेगा विच इज ऑड। अगर 10 में मैं 5 ऐड करूंगा तो मुझे 15 मिलेगा विच इज ऑड। तो जब भी आप इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा। अगर इवन नंबर में ऑड नंबर ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑड नंबर मिलेगा। सिमिलरली इसे देखो, इसे मैं 2 के मल्टीपल में नहीं लिख सकता क्योंकि ये इवन नंबर है और इवन नंबर में ऑड नंबर ऐड हो रहा है, इसीलिए ये क्या होगा? ऑड होगा। ठीक है, इवन नंबर 2 के मल्टीपल में नहीं लिख सकता। अब इसे देखो, इसे 2 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ 6 क्यू प्लस 4। हाँ, दोनों 2 के मल्टीपल हैं तो 2 इसमें से कॉमन आ सकता है, ये बन गया 3 क्यू प्लस 2। तो ये 2 के मल्टीपल में लिखा गया, इट मीन्स ये इवन है। अब इसे देखो, इसे 2 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ? नहीं, इसे नहीं लिख सकता क्योंकि ये हमारे पास इवन नंबर है और उसमें क्या हो रहा है? ऑड नंबर ऐड हो रहा है, तो ये ऑड होगा। तो अब हमारे पास ये इवन हो गया, ये भी इवन हो गया, ये भी इवन हो गया। तो बचे कौन से? ऑड बचे, जो किस फॉर्म में है? 6 क्यू प्लस 1 की फॉर्म में है, या फिर 6 क्यू प्लस 3 की फॉर्म में है, या फिर 6 क्यू प्लस 5 की फॉर्म में है। तो आंसर आप क्या लिखोगे? एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 as we can't write these number in the multiple of 2। इन्हें हम 2 के मल्टीपल में नहीं लिख सकते, इसीलिए ये ऑड नंबर है और ऑड नंबर हमेशा इस फॉर्म में आएंगे अगर उसे 6 के साथ डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन है। अब कुछ टीचर क्या होते हैं, वो यहाँ पे वैल्यूज पुट करवा देते हैं। जैसे 6 में यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो, 6 इंटू 1 प्लस 1, 6 इंटू 2 प्लस 1 2, 6 इंटू, ये वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि ये 6 बनेगा, ये 7 बनेगा। बट ये मेथड बिल्कुल गलत है, आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ये कोई ऑथेंटिक मेथड नहीं है इसे सॉल्व करने का। ये कंसेप्ट बेस्ड जो होगा हमारा, वही इसका आंसर है और इसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। आर्मी की एक परेड है जिसमें 1616 मेंबर्स हैं जिन्होंने मार्च करना है an army band of 32 members in a parade। ठीक है, the two groups are to march in the same number of column। what is the maximum number of the column in which they can march। तो हमें इसमें क्या करना है कि जो हमारे पास सोल्जर हैं आर्मी के, उन्होंने 2 ग्रुप्स में मार्च करना है, बट दोनों ग्रुप्स में नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। बेसिकली ये HCF की एप्लीकेशन है कि HCF हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करेंगे तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम से पता चल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ कि HCF आपको किस मेथड के साथ फाइंड करनी है। अगर कुछ ना लिखा हो तो आप कोई से भी मेथड के साथ आप HCF फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर स्पेशल मेंशन होगा कि आपको इस मेथड के साथ HCF फाइंड करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो आपको वही मेथड यूज करके उसका HCF फाइंड करना था। यहाँ पे अब कुछ गिवन नहीं है तो आप कोई सा भी मेथड यूज करके HCF फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड ही करेंगे यूक्लिड का जो हम कर रहे थे, और उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो हमारे पास 1600 है बड़ा नंबर, इसे हम क्या करेंगे? अंदर 32 को रखेंगे बाहर। अब 61 1 पे करेंगे तो 29 बचा, रिमाइंडर 6 को नीचे लेके आएंगे। अब 9 पे जाएगा। एस्टिमेशन से कर सकते हो आप, अगर ये 30 है, अगर इसे 300 नियरेस्ट आप 100 या 1000 के आप राउंड ऑफ कर लिया करो। अगर इसे राउंड ऑफ करोगे नियरेस्ट टाइम्स के तो ये 30 बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 300। और 30 को अगर मैं 10 के साथ करूंगा तो 300 बन जाएगा, और इससे बड़ा होगा वो, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा भी है, तो इसीलिए 9 के साथ करना होगा। जब 9 के साथ करूंगा इसे तो ये बनेगा 288, जो बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 1 में हमने क्या किया था? 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। ठीक है, ये हमारा डिवाइजर, ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा रिमाइंडर। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा डिवाइजर बन जाता है, और जो हमारा डिवाइजर होता है पहले वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब 8 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि वो 32 के इक्वल आ जाए, या फिर इससे छोटा हो पर बड़ा ना हो। 30 हमें पता है कि 4 के साथ अगर करेंगे तो 32 कम्प्लीटली हो जाएगा, तो 32 ही आएगा। तो हम 32 यहाँ पे रखेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। जब 0 बच जाता है तो हमारा वहाँ पे सम क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो जब 0 बचेगा इट मीन्स उसका जो डिवाइजर होगा वही हमारा HCF होगा। तो सेकंड स्टेप पे आप क्या लिखोगे? 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो इसका HCF कितना हो गया? HCF हो गया इसका 8। इट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी बनेंगी? 8 बनेंगी। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। इट मीन्स हमें ये शो करना है कि हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लें और उसका स्क्वायर करें तो उसका स्क्वायर या तो इस फॉर्म में आएगा या फिर इस फॉर्म में आएगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा? एक नंबर लेना होगा। तो सपोज कर लो कि नंबर वो लेट द नंबर इज
एक्स, वो नंबर एक्स है। ठीक है, अब देखो एक्स को किसके साथ डिवाइड करना है मुझे, मैंने पहले भी बताया था, जो हमारा ये पहला होता है वो डिवाइजर होता है। इसमें देखो ये पहला होता है डिवाइजर होता है, दूसरा होता है क्वोशिएंट होता है, और ये प्लस के बाद होता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। इट मीन्स ये 3 है, ये हमारा डिवाइजर है। इस नंबर को जब मैं 3 के साथ डिवाइड करूंगा, एक्स को जब 3 के साथ डिवाइड करूंगा तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, सपोज m आएगा, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आएगा, और इसे जब माइनस करूंगा तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या बचेंगे, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या बचेंगे, हमने पहले भी किया था, जो रिमाइंडर्स होते हैं वो, जो रिमाइंडर होता है वो 0 के इक्वल होता है या फिर 0 से बड़ा होता है, पर हमारे डिवाइजर से क्या होता है वो छोटा होता है। तो यहाँ पे पॉसिबल क्या बनेंगे, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि फिर तो वो डिवाइजर के इक्वल हो जाएगा, जो हो नहीं सकता वो। ठीक है, तो यही पॉसिबल केसेस बनेंगे हमारे पास। अब रिमाइंडर हमारे पास 3 बचेंगे, 0 1 2, तो इनसे हमारे पास 3 पॉसिबल केस बन सकते हैं। केस 1, व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब r 0 होगा तो हमारे पास हम नंबर को कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 3, डिवाइजर था q, चलो कोई भी मान लो, इसका क्वेश्चन था, प्लस 0 मेरे पास क्या था, रिमाइंडर। अब 0 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो फर्स्ट केस में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब सेकंड केस में देखो, जब r क्या होगा मेरे पास, जब r मेरे पास क्या होगा, r होगा 1, तब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ऐसे लिख सकता हूँ। तो थर्ड केस में क्या होगा, जब मेरे पास r कितना होगा, 2 होगा, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, अब हमें, ये तो x है, ये नंबर है, बट हमें क्या करना था, नंबर के स्क्वायर को शो करना था कि नंबर का स्क्वायर या तो 3q की फॉर्म में आएगा, 3m की फॉर्म में आएगा, या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर। जब से स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर। अब इसे मैं 3 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये 3q स्क्वायर, q कोई ना कोई इंटीजर ही है हमारे पास। जब हम q की कोई वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, सपोज 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होके तो एक इंटीजर बनेगा। ठीक है, तो उस इंटीजर को हमें नहीं पता वो इंटीजर कितना बनेगा, तो हम उसे कोई वेरिएबल सपोज कर लेते हैं भी m, सो इसे हम क्या लिखेंगे, 3m। तो ये हो गया मेरा 3m की फॉर्म में। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करके देखो, जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर ओपन करो आइडेंटिटी यूज करके, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होती है, वो होती है a स्क्वायर मीन्स 3q स्क्वायर के, तो ये हो जाएगी 9q स्क्वायर। मैं यहीं पे ओपन करके लिख रहा हूँ, 2ab, 2 इंटू a 6q हो जाएगा, b 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6q ही रहेगा, प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो जब हमने स्क्वायर किया तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इन दोनों में से देखो 3 कॉमन आ सकता है, यस आ सकता है, तो 3 इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो आप। 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब आप q की कोई वैल्यू पुट करोगे तो ये कोई ना कोई इंटीजर बनेगा। ठीक है, अब हमें नहीं पता वो इंटीजर कितना बनेगा, तो हम उसे क्या करेंगे कि वेरिएबल सपोज कर लेंगे कि इसे m मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे इसे, 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, यहाँ पे m की वैल्यू ये है। तो अभी तक हमने क्या देखा, या तो स्क्वायर 3m के इक्वल होगा या फिर 3m प्लस 1 के इक्वल होगा। अब लास्ट को भी देख लेते हैं, इसका भी जब हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो इसे भी ओपन हम आइडेंटिटी लगा के करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, ए हमारा 3 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6q बन जाएगा, फिर b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12q। ठीक है, प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4। ठीक है, अब इसे मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, 9q स्क्वायर प्लस 12q, और इस 4 को मैं 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, यही तो मैथ्स की ब्यूटी है, हम किसी भी नंबर को अपनी तरीके से लिख सकते हैं, बट उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे 9 है, 9 को मैं 3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ तो भी तो 9 ही है। 9 को मैं 7 प्लस 2 भी लिख सकता हूँ तब भी 9 है, इसे 11 माइनस 2 भी लिख सकता हूँ तब भी 9 है, इसे 8 प्लस 1 भी लिख सकता हूँ तब भी 9 है। बस इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं जैसे हमें जरूरत है। तो यहाँ पे हमने 4 को 3 प्लस 1 लिख लिया, ये है तो 4 ही ना। तो अब इसमें देखो फर्स्ट 3 में से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आएगा, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो 3 तो हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, 3q स्क्वायर, यहाँ पे बचा 4q, यहाँ पे 1 प्लस 1। अब यहाँ पे जब मैं q की वैल्यू डालूंगा, सपोज हमने 1 ही डाली, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 प्लस 1 सारे ऐड होके एक नंबर बनाएंगे। ठीक है, एक नंबर बनेगा, वो हमें नहीं पता वो कौन सा नंबर होगा, वो डिपेंड करता है q की वैल्यू पे। तो ये वेरिएबल हो गया, तो इसे हम क्या सपोज कर लेंगे कि ये m है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3m प्लस 1
वेयर m इज इक्वल टू 3q² प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या आया 3m प्लस 1। तो हमने क्या देखा, किसी भी पॉजिटिव नंबर के स्केयर को हम या तो 3m की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। अब फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, वहां पे आपको स्केयर की जगह पे क्यूब करना है, वो आप खुद करके देखना, ट्राई करके देखना। ठीक है, तो हमारे आज के लेक्चर में इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना।